Okay, so we have already completed illustration number 1, that is calculation of aggregate turnover. Okay, we have already learned how to calculate aggregate turnover. Okay, now we will solve this question, illustration number 7. Okay, and this is the complete question what is asked in the exam. Okay, Mr. AK businessman of Mumbai started supplying the services from 3rd July 2020. ओके, ये कौन से स्टेट में आता है? मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वेरी गुड। मैं यही एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैं पूछ रहा था कि स्पेशल कैटेगरी में आता है कि नॉन स्पेशल कैटेगरी में आता है, समझे? नॉन स्पेशल। हाँ, ठीक है, दिस नॉन स्पेशल। वाज द आंसर एक्सपेक्टेड। ठीक है, बाकी तो इतना तो सबको पता है यार, मुंबई तो महाराष्ट्र में आता है। खैर, हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि वो कौन से स्टेट में आता है, बट वो कौन सी कैटेगरी का स्टेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रजिस्ट्रेशन लिमिट से हम लोग को मतलब है। ओके, सो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर अदर स्टेट्स, ऐसा कुछ। ठीक है, मीन्स इट इज नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, खत्म, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से अमाउंट की कंडीशन है? रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आपको कौन कौन सा अमाउंट होता है? टर्नओवर का क्या क्या चेक करना होता है? एक 20 तो 40। 20 एंड 40, बराबर, 20 एंड 40। 20 40 इज फॉर ओनली गुड्स, ठीक है, और 20 इज फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, सॉरी, सर्विसेज और गुड्स दोनों या फिर सिर्फ सर्विस, क्योंकि गुड्स के लिए अलग से एक केस है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है? 20 लाख का सर सर्विसेज है ना। हाँ, सर्विसेज इसमें दिख गया, कहीं पे भी आपको सर्विसेज दिख गया क्वेश्चन में, तो दैट इज 20 लाख। ठीक है, नॉट मोर देन दैट, सर्विसेज के लिए नॉट मोर देन 20 लाख गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ गुड्स है तो ही आप क्या चेक करोगे? 40 लाख चेक करोगे। वेरी वेरी गुड, तो ये 20 लाख वाली कैटेगरी है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? वेदर इट कम्स अंडर दोस 4 स्टेट्स, दैट इज मिजोरम, मणिपुर, क्या था, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, Wait. तुम लोग को याद रखना चाहिए ना। हाँ, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड, त्रिपुरा। करेक्ट, ठीक है, दिस 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। अगर ये 4 स्टेट दिखे तो आपको क्या होगा? 10 लाख लिमिट, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सा गुड्स है, सर्विसेज है, कि क्या है, वो हम लोग को देना देना नहीं है। व्हेन इट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। या अल्लाह, ऐसी ऐसी तो सांसें भरते हैं तुम लोग। मैं म्यूट करता हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस कम्स अंडर नॉन स्पेशल कैटेगरी, और नॉन स्पेशल है तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि वेदर इट इज ओनली गुड्स, नो, तो 20 लाख। इफ इट इज ओनली गुड्स, यस, 40 lakhs, खत्म। 40 20 40 20 याद रखो, 40 is for only goods, 20 is for services और both गुड्स और सर्विसेज बोथ, दोनों में भी 20 ही चलेगा। ठीक है, ओके, सो अब इतना तो काम हमने कर दिया है, सिर्फ इतना ही करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर पता करना है कितना है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, एक डिफरेंट है ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब पूछने के तरीके में ही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आंसर के तरीके में भी डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन के कंपैरिजन में एक डिफरेंस ये है कि इसमें डेट दिया हुआ, तो डेट का इंपॉर्टेंस आपको पता है क्या है? वो किसी भी डेट से लाइबल हो सकता है, लाइबल नहीं हुआ तो वो अलग बात है, बट वो किसी भी डेट से क्या हो सकता है? लाइबल हो सकता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको डेट जो है वो लिखनी है, डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो आपके लिए होने वाला है कि आपको डेट भी लिखना है, देख के लिखना है वो अलग बात है, बट लिखना है। ठीक है, फिर मैं पूरा एक साथ में लिख देता हूँ क्योंकि फिर मुझे बीच बीच में कंटाल आता है।
29, 29, then 1, नहीं हो रहा है। ओके, सो 5th जुलाई, 10th जुलाई, 15th अगस्त, 22 अगस्त, ये एक पर्टिकुलर का कॉलम आप बना लो यहाँ पे, एंड दिस इज फॉर अमाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में डेट है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी डेट से लाइबल हो सकता है। तो आप बनाएंगे क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब पता है, हर स्टेज पे आपको क्या करना है, टोटल कर देना है, ये पता करने के लिए कि कहाँ पे वो लाइबल हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट इज टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई। लेंगे कि नहीं? लेंगे या नहीं लेंगे? ले लेंगे सर। ले लो, ले लो। नहीं लेने का रीजन चाहिए होता है मुझे। सर्विसेज एट नासिक, सर आपने डेट में लास्ट का 2020 लिखा है, 19 और लिखा है। नहीं, ये 19 कैसे हो सकता है? उल्टा क्यों चल रहा है? रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, मैंने बराबर लिखा है। मतलब मैं गलती से भी गलती नहीं करता हूँ, पता है। कॉमन सेंस है ना। गलती को भी गलत नहीं लिखते आप। वही ना प्रॉब्लम है मेरा। ओके, सर आपके सर्विस सेंस की बात ही अलग है। अच्छा हुआ तूने सेंस बोला है। सर्विसेज है। सर हमें ध्यान नहीं था सर, आप हंस के हम लोग को ध्यान दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, मैंने कुछ नहीं पता। मनीष इज अ गुड बॉय। चलो, टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई। सर आरबीआई वर्ड लिखा है तो भी लेना है, क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या प्रॉब्लम है? एग्जेम्प्ट है तो भी ले लो भाई, टैक्सेबल है तो भी ले लो, क्या करना है? सप्लायर दूल्हे, पता नहीं कहाँ आता है, क्या लेना देना। काश कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता। सप्लायर पुणे, एट दिल्ली, एट नागपुर, एट इंदौर। इंदौर। बस अमाउंट यहाँ से कॉपी करेंगे, 4,08,45,233 and 345। फिनिश, कॉपी पेस्ट एकदम फिनिश हो गया। यहाँ तक के तो कुछ किया नहीं, इधर से कोई भी ऐसा नहीं है बेटा। ध्यान देना है आपको कि सप्लाई कौन से नहीं लेने हैं सिर्फ, है ना। सप्लाई इनवर्ड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है इनवर्ड, है ना। लिखा है क्या कहीं पे? टू टू ही है ना हर जगह पे, फ्रॉम नहीं है कहीं पे, है ना। तो टू टू मतलब आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो उधर पे टू पुणे, टू दिल्ली, टू नागपुर। सप्लाई फ्रॉम होगा तो भी पता चलेगा आपको कि आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं या कहीं से सर्विस आप ले रहे हैं। तो एटलीस्ट ये सारा, इधर पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये सारे आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। किसी में भी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि बोला नहीं है। क्यूमुलेटिव में पहला वाला अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। आपको पता है दूसरे लेवल पे क्या करना है, ये ऊपर वाले में सामने वाला प्रेस कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। सर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को बार बार करना पड़ेगा, ये प्लस साइड में, ठीक है। ये प्लस साइड में, हर लेवल पे आपको क्या करना है, क्यूमुलेट करते जाना। ये प्लस साइड, सेम आंसर आएगा बेटा, ठीक हम है। भी वैसे एक्सेल से कर रहे हैं सर आजकल। नहीं, लेकिन एग्जाम में एक्सेल नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
एक्सेल है तो ठीक है, आप एक बार करने के बाद फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं, बट आपको तो बुक में तो करना पड़ेगा, हर लेवल पे प्लस करते जाना पड़ेगा, ऊपर से सामने बट प्लस। सर कंपनी में तो एक्सेल पे ही करते ना ज्यादा का हाँ ठीक है, कंपनी। तो इसलिए तो मैं एक्सेल भी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, पता होना चाहिए कि एक्सेल अरे का बेनिफिट क्या है। ठीक है। सर अरे हम भी अरे अरे प्रैक्टिस में कर रहे हैं सर, हाँ वेरी गुड। फ्यूचर की तैयारी। चलो अच्छा है। ओके, सो टेल मी कहाँ पे लाइबल हो गया है? हुआ भी है कि नहीं? अल्लाह मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ ऐसा बोलते रहो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम आइसोलेशन में चला गया, मुझे लगता है। अच्छा बोलो। मुझे यहाँ पे पहले तो लिखना था ऊपर कंडीशन, वो मैंने लिखा नहीं है, और फिर मुझे यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन। ओके, सो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मिस्टर कोई तो है, मिस्टर ए के विल बी liable for registration under GST if his aggregate turnover exceeds याद रखना है, मतलब वो पॉइंट पे वो लाइबल नहीं होगा, उससे ऊपर जाना चाहिए। exceeds rupees 20 lakh at any time during the year, है ना? या 20 लाख लिखा तो भी चल जाएगा, जिसको जरूरत है। आता कि नहीं? ठीक है ठीक है, ये हो गई सर ये आपकी। 20 लाख था, जीरो कम लग रहा है। डालता हूँ 0 13 रुपए, बराबर है अभी। ओके, हाँ सर। 20 लाख आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 और लैक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो हमारा कहाँ पर है कल्प्रिट, कहाँ पे 20 लाख क्रॉस हो गया बोलो? 22 अगस्त को कल्प्रिट है सर वो। ओके, कल्प्रिट है, लाइबल है, ठीक है, ये यहाँ पे लाइबल हो जाता है। ठीक है। ओके, तो मैं कंक्लूजन क्या लिखूं? मिस्टर AK will be liable for registration from 22nd August 2020, और ऑब्वियसली विद इन 30 डेज इसको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कब से लाइबल हो गया? लाइबल तो उसी डेट से हो जाएगा, इतना ही हम लोग को मेंशन करना होता है कभी भी। Okay, so this is copied and then it is pasted. Okay, then let me know if there is any doubt. चलो, what is very important here कि एक तो आपको पता होना चाहिए उसकी लिमिट्स। ठीक है, वो तीन में से कौन सी अप्लाई होगी, 10, 20 और 40। ठीक है, कौन सा स्टेट है, ऑब्वियसली उसके हिसाब से लिमिट उसकी डिसाइड होगी। एंड देन सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। एग्रीगेट टर्नओवर प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 थोड़ा सा करवाता हूँ, पहले ये 12 कर लो, 12 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसीलिए पहले कर लेते हैं। मेशर सन प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई। चेन्नई कौन से स्टेट में आता है बेटा? नॉन स्पेशल। वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई नॉन वांट। स्पेशल सर। हाँ नॉन स्पेशल है या फिर तमिलनाडु। अदर्स। हाँ बार हाँ बार वही सर। मिस्टेक नहीं करेंगे तुम लोग, मालूम है मुझे। ओके, लिमिट
लिमिट्स ऑफ 20 लाख। 40 लाख 20 लाख सर। जी सर गुड्स सर्विसेज भी है। दोनों, वही सर्विसेज और गुड्स दोनों हैं, ठीक है। और 40 मतलब सिर्फ गुड्स होना चाहिए, 40 मतलब सिर्फ गुड्स होना चाहिए, गुड्स। ठीक है। ओके, अभी तो आप क्या करेंगे, इसमें से कौन सा नहीं लेंगे, कुछ दिख रहा है आपको? इंटर एग्जेम्प्टेड, इंट्रा स्टेट, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, कुछ है क्या नहीं लेने वाला? देखो कहाँ से वो लाइबल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेट वाला क्वेश्चन नहीं, तो डायरेक्ट टोटल पता करना है। 2,80,000 प्लस 5,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 7,20,000 बराबर इज 20 लाख 18। आ रहा है शायद, ये 20 लाख आ रहा है? बराबर 20 नहीं, लाख आ रहा है। 18 लाख आया मेरा तो। कैसे? 3,80,000 हाँ प्लस सर, 5,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 7,20,000। ये 19 आया मेरा, इससे पहले 18 आया था, क्यों रे ऐसा, क्या राइट है? एक बार करो सर, मेरे 20 तक पहुंच जाएंगे आप। अरे वही बोल रहा हूँ मैं, 380 सर इसके पहले आप 520। 3,80,000 नहीं 2,80,000 ही सर लिया था आपने। 20 लाख अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा 19 लाख आ रहा है यार। आर यू श्योर ये 20 लाख हो रहा है? वैसे एक बात बताओ, एनीवेज नहीं सर 19 19 है ना, बराबर, ठीक है। तो 19 हो या 20 हो, कुछ भी हो, 20 पे भी वो लाइबल नहीं होता, 20 से एक्सीड करना चाहिए। 20 lakhs and 1 rupees भी होगा तो भी चलेगा, बट 20 लाख पे वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। खैर ये दोनों जगह से लाइबल नहीं होता है ना, 20 चाहिए था। नाउ इन्होंने कुछ ट्विस्ट दिया है नीचे, और ये सर बहुत 19 इंपॉर्टेंट। लाख ही आ रहा है। हाँ 19 लाख है, और 19 लाख है मतलब वो लाइबल नहीं है, बराबर है या नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ, यस तो सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि 19 लाख है मतलब वो लाइबल नहीं है, उसके लिए लिमिट हम लोगों ने 20 लाख डिसाइड कर लिया था। नॉन स्पेशल गुड्स और सर्विस 20 लाख, नॉन स्पेशल गुड्स सर सर 40 लाख। बोलो। सर हम्म, वो नीचे क्या लिखा है, वेदर यू हाँ आर हाँ हाँ, आ आंसरिंग रहा हूँ आ रहा हूँ डिफरेंट। आ रहा हूँ आ रहा हूँ महेश, आ रहा हूँ मैं कहाँ क्वेश्चन अरे खत्म कर लिया, पहला पार्ट खत्म क्या। हुआ, अपना कंक्लूजन हो गया, वो लाइबल नहीं है, ठीक है। वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 क्या है आपका? इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ना। इंटर स्टेट यस सर। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है, अगर वो इंटर, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई, वो इंट्रा होना चाहिए था ना। और फिर नीचे बोल रहा है कि अबव इज इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ठीक, अच्छा नहीं, इंटर बराबर है, सॉरी। नंबर वन अबव इज इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो वो बोल रहा है कि ये एग्जेम्प्टेड की जगह पे अगर ये टैक्सेबल सप्लाई होगा तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? चलो देखते, एकदम सुपर स्मार्ट कॉल है हमारे। क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर वो एग्जेम्प्टेड की जगह पे टैक्सेबल हो तो? इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कहाँ है भाई, मेरी नोट्स किधर है? यही है, ओके। चलो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पढ़ो। पर्सन Person मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, क्या लिखा है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। है ना। तो कोई भी बंदा अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेगा, ठीक है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होता है। तो अब दूसरा कंक्लूजन आपका क्या होगा? इफ this Mr. Meshes Sun Private Limited is dealing in interstate taxable supply of goods, ठीक है, the Meshes Sun Private Limited will be liable for compulsory registration, खत्म, ठीक है। If point number 1 is interstate taxable supply, Meshes Sun Private Limited will be liable for registration compulsorily, or there will be compulsory registration for Meshes Sun Private Limited. Is it difficult? ऐसे डालते हैं उन लोग, कई बार होगा, बाकी भी आपको क्वेश्चन भी दिखेगा नीचे, वो लोग लिख देते हैं ऐसे, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं
कि सपोज वो एग्रीकल्चरिस्ट है, सपोज वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सपोज उसको टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी, ये जो सिखाया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के पार्ट वो आते हैं उसमें कभी कभी, ठीक है। खैर दैट इज ओनली फॉर 1 or 2 मार्क्स, नथिंग एल्स। इसमें क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ये हम लोग अभी सॉल्व करने वाले, ठीक है। पहली बात तो ये कौन सा है भाई, कौन सा स्टेट है, इस पे स्टेट ही नहीं दिया, स्टेट नहीं दिया तो अदर स्टेट अज्यूम कर लेना, ठीक है। ओके, क्या लिमिट होगी, देखते हैं हमारे पास सबसे स्मार्ट बंदा कौन सा है। हाँ इतना ही, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में लिमिट बताओ। स्टेट मैंने आपको बता दिया। सर मुझे लग रहा है 40 लाख। अच्छा भारती ने ज्वाइन नहीं किया है क्या, भारती शायद उसको कुछ दिक्कत आ रही है, हाँ नहीं है वो यहाँ। मुझे लग रहा है 40 लाख है सर इसका। अच्छा और किसी को क्या लगता है, अच्छा क्यों 40 लाख है एलेक्स। सर क्योंकि इसमें परचेज एंड सेल्स दिया है, गुड्स में ही वेरी होता है गुड, ना पर। हाँ ये तो सर ने बहुत पहले ही सिखाया है, परचेज एंड सेल इज अ टर्म ओनली यूज्ड फॉर गुड्स। सर्विसेज के लिए कभी देखा है क्या, आई परचेज सर्विसेज, ठीक है। यू से आई अवेल्ड सर्विसेज और यू प्रोवाइडेड सर्विसेज, ठीक है। आई सोल्ड सर्विसेज, है ना। सो मतलब वी इम्पार्ट एजुकेशन ना, ऐसा नहीं बोलते हैं कि वी सोल्ड टीचिंग, ऐसा करके कभी आपने वर्ड वी नहीं टेकन सुना होगा। एजुकेशन सर, हाँ ऐसा ऐसा आता है। मतलब ऐसे करके कुछ मतलब जब प्रोवाइड की बात करते हैं तब ऐसे बोलते हैं कि हम लोग ने इम्पार्ट किया एजुकेशन, है तो फॉर सर्विसेज देयर इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। सेल्स एंड परचेज हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज कमर्शियल फॉर गुड्स ओनली, ठीक है। ओके तो ये गुड्स है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी दिक्कत क्या है पता है, एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, परचेज होता है कि सेल होता है। परचेस होता है कि सेल होता है, सेल्स सेल्स। परचेस नहीं होता ना, इनवर्ट सप्लाई नहीं आता ना, आता है क्या। नहीं सर, हाँ नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ये फोकट है आपका, ये कुछ लेना देना नहीं आपके क्वेश्चन। डेट इज फोकट। इंपॉर्टेंट, फोकट है मतलब कुछ नहीं कर सकते उसको, क्या करेंगे उसको, ठीक है। आपको आउटवर्ड सप्लाई चाहिए ना, आउटवर्ड सप्लाई मीन सेल्स। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया कि ये परचेसेस आप नहीं लेंगे इसके अंदर। व्हाट इज अबाउट सेल्स, सेल्स में भी दो पार्ट है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, टैक्सेबल आता है कि टैक्स फ्री आता है। टैक्सेबल सर। हम्म, और और किसी के पास कोई ओपिनियन, अकेला महेश को ही मारूं मैं। क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर महेश। सर क्या बोले, मुझे वापस बोलिए, मुझे कॉल आ गया था। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, मतलब कौन सा सेल्स आता है एग्रीगेट टर्नओवर में, टैक्सेबल सेल आता है कि टैक्स फ्री आता है। टैक्सेबल सर। वेरी गुड, 2 जन मार खाने वाले, और यस। यस और बोलो। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या आता है उसमें, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सब आता है, सब आता है भाई। टैक्स फ्री का तो मतलब हमने एग्जेम्प्ट होता है खाली ना। हाँ अच्छा तुमने ये सर नहीं बोला कि टैक्सेबल टैक्स रहेगा। फ्री नहीं आएगा, तुमने नहीं बोला टैक्सेबल आएगा। हाँ आंसर इज करेक्ट, टैक्सेबल तो आएगा, टैक्स फ्री भी आएगा बेटा, टैक्सेबल तो आएगा, टैक्स फ्री आएगा, मतलब टैक्सेबल का कॉलम बनाओगे, टैक्स फ्री का कॉलम बनाओगे, टोटल भी करना है आपको, ठीक है, और उसको क्यूमुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, बट आपको अब टैक्सेबल तक का अलग से क्यूमुलेट करेंगे, टैक्स फ्री का भी अलग से क्यूमुलेट करेंगे। नहीं दोनों का टोटल का हाँ। क्यूमुलेट करो एक दोनों ही का डेट पे टोटल ना। मिला के करेंगे। हाँ दोनों का टोटल मिला के करो क्यूमुलेट, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन है ना एक ही डेट पे है, और हमारे लिए डेट मैटर करती है, अगर चेंज होगी तो टैक्सेबल अलग डेट पे होता है, टैक्स फ्री अलग डेट पे होता है, तो मैटर करता है आपके लिए, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता। अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर्स का तो कोई बट सर कॉलम नहीं है। कैलकुलेट तो साथ में ही करोगे ना, क्या अलग अलग। बता रहा हूँ, टैक्सेबल इधर पे आ गया, टैक्स फ्री आ गया, ठीक है, एक कॉलम आपको टोटल का चाहिए बस, ठीक है। इधर पे भी तो अमाउंट ही आने वाला है।
इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बहुत छोटा छोटा होगा। ओके, मंथ वगैरह थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपन। पहला वाला है अप्रैल टू जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर सीधा नवंबर तक अक्टूबर। लेके जाएगा, ड्रैग भी होता है लेकिन होता है दिसंबर तक चले जाएगा। दिसंबर तक कैसे ही है, और बस ना, उसके आगे नहीं कुछ भी। तो ये 2 डेट जो है वो यूजलेस है हमारे। अमाउंट फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। टैक्सेबल इज 7,50,000 एंड टैक्स फ्री इज 19 lakh। एंड यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला लगा देता हूँ दोनों को टोटल, ठीक है। हो गया। जुलाई में है 7 लाख एंड 7,60,000। 14,60,000। बराबर। अभी नेक्स्ट इज 24,000 एंड 1 लाख। 1,24,000। ये 25,000 एंड 4 लाख। फिर 4,24,000। 72,000 एंड 2,50,000। ये भी हो गया 2,25,000 एंड 4,500। ये हो गया 75,000 एंड 7,000। ओके, सो एक 2 डेट तो निकाली थी, फिर कहाँ से आ गई डिलीट? ड्रैग किया ना सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे कंप्यूटेशन ही बराबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, 6 लिख देते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर का बराबर है। ये इसमें कंडीशन में चेंज होगी, मेशर्स कौन है? कोई नहीं है, छोड़ो। कंडीशन जुलाई से ही हो जाएगा सर। ऐसे तो हो जाएगा। क्यूमुलेट करना पड़ेगा पहले। क्यूमुलेट कैसे करते हैं? पहला तो सेम रहेगा, सेम। ठीक है, फिर उसके फर्स्ट बाद टू में सेकंड प्लस। प्लस कर दो, ठीक है, फिर इसको करते आ जाओ। गया जुलाई सर। में हो ही गया, जुलाई में ही हो गया ये तो। लेकिन ये सब कंप्लीट करना है बेटा, ये सब कंप्लीट हाँ करना सर। है आपको, ठीक है। ऑल्दो वो जुलाई में हो जाता है, बट आपको आगे भी करना है। 41,10,000 यहाँ पर हो गया है उसका, तो यहाँ पर वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? साजन स्टार्टेड है ना, तो मिस्टर साजन will be liable for registration under GST if his aggregate turnover exceeds 40 lakhs बड़े at लाइक। any time during the year, है ना। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। मिस्टर साजन विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जुलाई, है ना, यस सर। जुलाई 2020, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं डार्क ब्रैकेट लेके इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट वी विल कम टू दी कंक्लूजन प्रॉपरली। Okay, this is also done. Let me know if there is any doubt, any question, any concern. I think जो confusion सुबह में रहा होगा अब तक के, वो भी solve हो गया होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। Reverse struggling के क्या limit होगी? हाँ, there is a confusion, absolutely confusion। समझने को try करोगे तो confusion होगा, when you go practically आपको समझ में आ जाता है, simply। सर इतना खाली कोई वो नोट्स याद रख लिया ना तो सर ऑल बस हो कंफ्यूजन गया। क्लियर है। हम्म, खाली वो नोट को याद रखो, इसलिए 10 लाख, 20 लाख, हाँ 40 लाख। 40 lakhs, यस, इसलिए मैंने आपको एकदम शॉर्ट में लिखवा दिया था। अदरवाइज भी तुम लोग मेरी नोट्स में भी अगर पढ़ लोगे तो भी वहां पे भी दिक्कत है। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, देख लो चाहिए तो, दिस इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग अगर पढ़ोगे। और सर ये आप जो गूगल क्लासरूम में क्यों नहीं भेजते? क्या चीज, नोट्स का
मैं भूल जाता हूँ गूगल क्लासरूम में। सम्स का सॉल्यूशन बोल रहे हो क्या? सॉल्यूशन बेटा तुम लोग को डेली बेसिस पे ना अपने नोटबुक में डाल देना चाहिए। हाँ, और अगर मैं सम्स भेजने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब पाइल अप हो जाएगा। फिर वहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं और वहाँ पे नोट्स भी। नोट्स तो मैं ऐसे भेज दे रहा हूँ तुम लोग को, और मेरा आइडिया ही होता है नोट्स भेजने का कि इवन इफ यू मिस तो मैं एंड मोमेंट पे क्या करूंगा, सारे नोट्स एक साथ में तुम लोग को अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। तो एंड वो भी सर हम लोग। गूगल क्लासरूम में सिर्फ टैक्स का बनाना है सर, आपने कॉस्ट का नहीं बनाना? हाँ, नहीं कॉस्ट का भी है। शेयर तुमको शेयर नहीं किया क्या लिंक? मुझे कॉस्ट का नहीं मिला शायद। सर कॉस्ट का नहीं मिला है। शायद। अरे यार, तभी तो मैं बोलूँ कि वो वाला लेक्चर तुम लोग लेक्चर पे कहाँ से देखते हो? उस पे आता है मेरे को कि देखा है सर करके। आपका सब्सक्राइब किया है सर यूट्यूब पे? अरे सर हाँ यार, सब्सक्राइब किया ना चैनल को तो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। 2 मिनट, हाँ अभी करता हूँ मैं। मैंने शायद भेजना भूल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट बनाया मैंने है दोनों। और सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए वहाँ पे। एंड आई वाज प्रिज्यूमिंग कि आप लोग देख रहे हो वो लेक्चर, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज आते थे। तो देखो दोनों ही बनाया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। सर आपका कॉस्ट का तो है, कॉस्ट। टीवाई वेब टैग्स भी है बेटा, दोनों सेपरेटली बनाया है। ठीक है, कॉपी इनविटेशन लिंक होता है ना। 2 मिनट, इधर से जा गया क्लास पीपल में यहाँ पर ऐड करना है। ये काफी लोग हैं टैक्स में। खान अल्ताफ, साक्षी, अरुण, स्वप्नाली। टैक्स है कॉस्ट का। अच्छा सॉरी, कॉस्ट सर। टीवाई वेब कॉस्ट ही है। ठीक है, देखो इसमें भी है बेटा, क्या बोल रहा हूँ देखो। सर आपने लिंक शेयर किया था ग्रुप में। हाँ, वही मैं बोल रहा हाँ यस हूँ। सर। सर एक और दफा कर दीजिए, मेरे पास नहीं। हाँ वो मैं कर दूंगा, वो इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली मैं वही देख रहा था कि तुम लोग देखो, जीसी लिंक फॉर कॉस्ट। ठीक है, हो गया। और अभी डाल ही दिया है तो मैं एक बार टैक्स का भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि काफी सारे बच्चे इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी काम कर लेते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली अगर यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं टैक्स में, 54 है। लिंक फॉर टैक्स। ठीक है, सो व्हाट यू वांट, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर सॉल्यूशन यहाँ पे किया तो ये क्या होगा पता है, ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर्स नहीं रहेंगे, लेक्चर के अलावा हाँ नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं एक साथ में अपलोड कर दूंगा। मैंने कुछ अपलोड किया भी है शायद, पीपीटी वगैरह किया था यहाँ पे। सो नोट्स वगैरह है तो मैं कर दूंगा। नोट्स का क्या होता है, एक पीडीएफ बनाया। हाँ क्या बोल रहे हो? टाइम ऑफ सप्लाई का क्या था आपने? टाइम ऑफ सप्लाई का भी क्या है सॉल्यूशन? आपने एक्सेस में भेजा था। हाँ वो ग्रुप में भेजा था ना बेटा, मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया ना, इस पे ही खाली किया है मैंने। ठीक है, तो जो भी तुम लोग को चाहिए जीसी पे मुझे बता देना, मैं उसका एक्चुअली कैसा होता है, व्हाट्सएप की लिमिटेशन होती है, कुछ टाइम के बाद वो मतलब नहीं आप डाउनलोड कर पाएंगे उसको, देयर इज अ लिमिटेशन। गूगल क्लासरूम से आप यस। कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट नोट्स मेरे पास हमेशा है रखी हुई। और ये सर एक काम कीजिए सर, हम्म, आप जो है ना पीडीएफ जो है गूगल क्लासरूम में रखिए, क्योंकि नोट्स का क्या होता है ना सर, वो हमारे गूगल फोटोज में भी, मतलब एग्जाम्स का जो है जो फोटो जो गूगल फोटोज में आ जाता है, पर पीडीएफ नहीं आ पाता, तो वो आप डाल दीजिए। पीडीएफ खाली डालना है ना, नोट्स डालना है ना सिर्फ? हाँ सर वो यस डाल सर। दीजिए, हाँ वो तो काफी है। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा और एक ही नोट्स बना के फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब थ्योरी भी ओके उसी सर। में और प्रैक्टिकल भी उसी में, क्वेश्चंस उसी में, और आंसर्स आपको अपने नोटबुक में रखना है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। अटेंडेंस लिंक नहीं भेजा ना वापस से? ना नहीं सर। रुको। बस महेश को नींद आ गई। ठीक है ना, बस करना, नींद तुझे भी आ रही है पता है मुझे। सबको आती, मुझे भी आ रही, क्या करूं? मैं ग्रीन टी पीता